डियर लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे निजी मिजकिल की फेमस पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को, जो कि 1965 में द एग्जैक्ट नेम में पब्लिश हुई थी। यह पोयम में 8 स्टेंजा हैं और 47 लाइन्स हैं। यह एक नरेटिव पोयम है। इस पोयम में एक घटना के बारे में वर्णन है जो एक माँ के अपने बच्चे के प्रति प्रेम को दर्शाती है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट, मुझे वो रात याद है। माई मदर वाज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन, जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मारा था। स्टंग मतलब डंक मारना। 10 आवर्स ऑफ स्टडी रेन, 10 घंटे की लगातार बारिश ने हैड ड्रिवेन हिम, उसे भागने पर मजबूर कर दिया। टू क्राल बीनीथ ए सैक ऑफ राइस, एक चावल के बोरी के नीचे। अर्थात 10 घंटे की लगातार बारिश ने उसे चावल की बोरी के नीचे छिपने पर मजबूर कर दिया। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अर्थात काटने के बाद अपना जहर छोड़ के जाने लगा। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, अपनी पूंछ से डंक मारने के बाद। इन द डार्क रूम, उस अंधेरे कमरे में। डायबोलिक टेल मीन्स पूंछ होती है बिच्छू को, जो अपनी पूंछ से ही डंक मारते हैं। ही रिस्क द रेन अगेन, और फिर उसने बारिश में ही जाने का रिस्क लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वहां रहेगा तो उसे लोग मार देंगे। द पीजेंट्स केम, किसान आए। लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों के झुंड की तरह। एंड बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, और सैकड़ों बार उन्होंने भगवान का नाम लिया। टू पैरालाइज द एविल वन, कि जो बुरी शक्ति है वो पैरालाइज हो जाए, नष्ट हो जाए। विथ कैंडल्स एंड विथ लैटर्न्स, जो किसान आए थे वो अपने साथ मोमबत्ती और लैंप लेकर आए थे। थ्रोइंग जेंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बैक्ड वॉल्स, और जब लैंप जल रहा था तो गोबर से लिपी गई दीवारें थीं, तो जिसकी परछाई पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बिच्छू की परछाई पड़ रही हो, और जबकि वो एक्चुअली में लैंप की परछाई पड़ रही थी। मड बैक्ड वॉल मतलब गोबर से लिपी गई दीवारें। दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वाज नॉट फाउंड, वे लोग उसे बहुत ढूंढे लेकिन वो मिला नहीं। दे क्लिक्ड देयर टंग, तब उन्होंने अपनी जीभ को क्लिक किया, अर्थात कहा। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड, उन्होंने कहा कि प्रत्येक पल जब भी बिच्छू मूव करेगा, इधर उधर होगा या आगे बढ़ेगा, तो उसकी माँ के ब्लड में जहर फैलता जाएगा। ये जहर तभी फैलना बंद होगा जब वो रुक जाएगा। सभी गांव वाले अपना अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, उसमें से किसी ने कहा कि बिच्छू अगर एक स्थान पे बैठ जाए तो कुछ हो सकता है। मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट, दे सेड, उसमें से किसी एक ने कहा कि हो सकता है पिछले जन्म में जो पाप किए हो उसी का आज फल है। बी बर्न्ड अवे टू नाइट, जो आज जलकर खत्म हो जाएगा। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, उसमें से किसी ने कहा कि जो आज ये बिच्छू की वजह से परेशानियां झेल रही है, हो सकता है कि अगले जन्म में आपको और परेशानियां न झेलनी पड़े, कम झेलनी पड़े। मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड, और आज आपका जो दुख है और सुख है, दोनों का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाएगा। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, अच्छाई के विरुद्ध। बिकम डिमिनाइज्ड बाय योर पेन, जो ये तुम्हें पेन मिला है। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर प्लेस, हो सकता है तुम्हारे शरीर में प्यूरिफाई कर दे। ऑफ डिजायर एंड स्पिरिट ऑफ एम्बिनेशन, एम्बिशन, तुम्हारी इच्छा को और एम्बिशन को, महत्वाकांक्षा को। ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड, उन्होंने कहा कि जो ये आज दर्द मिला है, हो सकता है वो डिजायर को और एम्बिशन को प्यूरिफाई कर दे। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर, और वे फर्श पे बैठ गए। विथ माई मदर इन द सेंटर, मेरी माँ की चारों तरफ घेरा बनाकर। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और प्रत्येक लोग चुप हो गए। ऐसा लग रहा था देखने पे कि सब लोगों को दुख हो रहा है, इसलिए चुप हो गए। मोर कैंडल्स, और मोमबत्तियाँ आई। मोर लैंटर्न्स, और लैंप आए। मोर नेबर्स, और लोग भी आए, पड़ोसी। और लालटेन जलने से मोर इंसेक्ट्स, और कीड़े भी आए। एंड द इंडलेस रेन, और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन ए मैट। मेरी माँ को एक मैट पे लिटाया गया था जिस पे वो जो बिच्छू डंक मारा था, तो जिससे वो दर्द पे से ग्रोनिंग कर रही थी, कराह रही थी, अर्थात उन्हें बहुत पीड़ा। माई फादर सेप्टिक रेशनलिस्ट। मेरे पिता सेप्टिक थे और रेशनलिस्ट थे, अर्थात वो सुपरस्टिशन में विश्वास नहीं रखते थे, वो केवल साइंस में विश्वास रखते थे। रेशनलिस्ट मतलब जो तर्क के आधार पर सिद्ध कर दी जाए। ट्राइंग एवरी कर्ज एंड ब्लेसिंग। उनसे जितना हो सका वो उन्होंने हर संभव प्रयास किए। पाउडर का यूज किए। मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। औषधि का यूज किए, जो ऐसा होता है कि एक पेड़ होता है जिसे बिच्छू के डंक मारने पे उसका यूज किया था, उसका भी यूज किए। ही इवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन। और उन्होंने थोड़ा सा कैरोसिन का तेल लिया। अपॉन द बीटन टो। और जिस अंगूठे पर बिच्छू ने डंक मारा था उस पे लगाया। एंड पुट ए मैच टू इट। और उस पे माचिस से आग जलाई। इसलिए जलाया कि उन्होंने सोचा कि वहाँ अगर जल जाएगा तो उसके साथ ही बिच्छू का जो डंक मारा है वो भी जल जाएगा। आई वॉच द फ्लेम। और मैं देखा उस आग को। फीडिंग ऑन माई मदर। जिसमें मेरी माँ की अंगूठे जल रही थी, अंगूठा जल रहा था। आई वॉच द होली मैन। मैंने उस पंडित को देखा। परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनोकेशन। जो पॉइजन को कम करने के लिए इनोकेशन मंत्र पढ़ रहे थे। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्ट्रिंग। और 20 घंटे के पश्चात जब जहर धीरे धीरे कम हुआ बिच्छू का। माई मदर ओनली सेड। मेरी माता ने केवल यह कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड मी। धन्यवाद प्रभु कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा। एंड स्प्रीड माई चिल्ड्रेन। और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। अर्थात इस पूरी पोयम में ये दिखाता है कि एक माँ का एक बच्चे के प्रति कितना सेल्फलेस प्रेम होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।